हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इग्नू के एक जो एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है जून 2025 सेशन का, उसी के बारे में। सबसे पहले इससे इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट में कह रहा है इससे आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म है जो ignu.sama.edu.in पर भराएगा, जो वेबसाइट है। कह रहे हैं अगर आप यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म। और अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन तो इग्नू के पोर्टल पर जाना होगा ignu.sama.edu.in पर, वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसके बाद ही फॉर्म भरना होगा, वहीं दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद से यहाँ डेट दिया हुआ है, एग्ज़ाम पर भरने का लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2025 तक विदाउट लेट फी, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ है, उसके नीचे यहीं दिया हुआ है एग्ज़ाम 2 तारीख से शुरू हो रहा है, वहीं दिया हुआ है 2 जून 2025 से एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है, जो प्रारंभिक डेट दिया हुआ है। और उससे रिलेटेड नीचे दिया हुआ है, शेड्यूल नीचे दिया हुआ है। यहाँ हुआ 14 मार्च 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन मोड में जमा मैंने आपको फ़ी जमा सबमिट करना है। यहाँ दिया हुआ है 200 रुपये पर कोर्स, थ्योरी कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल या लैब कोर्स, थ्योरी या प्रैक्टिकल लैब कोर्स के लिए 200 रुपया यहाँ दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अब 21 अप्रैल 2025 से लेकर 27 मई 2025 के बीच जमा करते हैं तो आपको 200 रुपये पर कोर्स तो देना ही होगा। उसके साथ ही एक्स्ट्रा भी आपको देना होगा 1100 रुपया लेट फी के रूप में। जब यहाँ दिया हुआ है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फ़ी फ्रॉम 10 जून 2023 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड, एग्ज़ाम फी 200 रुपये अब देखेंगे। वहीं दिया हुआ है यहाँ जो अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, वहीं से यहाँ दिया हुआ से पहले आप पहले पाव के आधार पर ही एग्ज़ाम सेंटर का अनलोकेट किया जाएगा। देवा यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू वहीं यहाँ दिया हुआ है प्रैक्टिकल फ़ी भी वहीं दिया है। 4 क्रेडिट का है तो 300 रुपये पर कोर्स, और 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है तो 500 रुपये पर कोर्स। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट फ़ी भी है, अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 300 रुपये पर कोर्स बनते। प्रोजेक्ट फी में दिया हुआ 400 क्रेडिट तक का है तो 300 रुपये पर कोर्स, अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है तो 500 रुपये पर कोर्स देना होगा आपको। लेट फी दोनों के लिए सेम होगा, नीचे दिया हुआ है यहाँ। उसी प्रकार से नीचे देखिए जो एग्जाम से रिलेटेड दिया हुआ है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द एग्जाम फॉर्म फॉर जून 2025 टर्म एग्जाम फॉर द फॉलोइंग कोर्स। बिन कोर्स के लिए आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। पहला दिया हुआ ऑल द एलिजिबल कोर्स रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर में आप रजिस्टर किए हैं, या री रजिस्टर फॉर सेकेंड या थर्ड ईयर फॉर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर फर्स्ट ईयर के लिए आप रजिस्टर किए हैं या री रजिस्टर किए हैं सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा ऑल द एलिजिबल कोर्स रजिस्टर्ड फॉर डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा को प्रोग्राम्स, किसी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के लिए अगर हम रजिस्टर किए हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर्ड किए हैं या पीजी सर्टिफिकेट के पीजी प्रोग्राम के लिए या ऑल सेमेस्टर के किसी भी प्रोग्राम के लिए, ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम कोई भी हो तो उसके लिए आप दे सकते हैं। द स्टूडेंट इज हैविंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम, अगर ऐसा एलिजेंट जो प्रोग्राम की वैलिडिटी रखता है तो भी एग्ज़ाम दे सकता है। 5 नंबर एलिजिबल कोर्सेज फॉर विच
टर्मिनल एग्जाम हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड या नॉट अपीयर, या वैसा कैंडिडेट भी जो पीछे एग्ज़ाम छूट गया है किसी कारण से, नए एलिजिबल कोर्स एलिजिबिलिटी उनका बाकी हुआ है अभी। 6 साल का कोर्स होता है, जो बीए का 6 साल का होता है, तो अगर उनका 6 साल का एलिजिबिलिटी बाकी है और उनका एग्ज़ाम पहले से छूटा हुआ है या एग्ज़ाम दिए थे फेल हो गए हैं किसी कारण से, तो वो भी अपने एग्ज़ाम में अपीयर होकर फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड टू क्रिएट ABC ID आपको क्रिएट कर लेना होगा पहले। और फिलिंग द टर्म इन एग्जामिनेशन, मैंने टर्म इन एग्ज़ाम फिल करने से पहले आपको क्या होगा, ABC ID बना लेना होगा और उसके हिसाब से आपको उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। ABC ID कैसे बनाए, इसे मैं पोर्टल पर दिए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर जहाँ वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले ही 2 वीडियोज़ पर है, देख लीजिएगा। DEB ID के बारे में दिया हुआ है, एक है जो इसमें ABC ID कैसे बनाए और DEB ID कैसे बनाए, दोनों साथ में है, तो वहीं देख लीजिएगा, दोनों हो जाएगा एक साथ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फ़ी के लिए दिया हुआ है, प्री को साइड फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज वैलिड एंड नॉट टाइम बैरियर, टाइम बैरियर नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स कोरा से एग्ज़ाम फी आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स इज वैलिड, टाइम बैरियर नहीं है, अब वैलिड है, कोर्स से आपका डिसाइड करेगा। उसी प्रकार से सब दिया हुआ है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए आप और सेंटर आराम से चुन लीजिएगा, उस हिसाब से हॉल टिकट आपका आएगा बाद में। There I have completed minimum time to purchase the course as for the provision of the program, प्रोग्राम का जो प्रोविज़न है उसके मिनिमम टाइम में आप उसको परस्यू कर लीजिए। दूसरा है से आपका शेड्यूल जो भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका रीजनल सेंटर में लगा दिया हुआ है, CIT BCA MCA MSc MCS PGDA ST ऐसे कोर्स है, इस सब का प्रैक्टिकल होगा जो आपका रीजनल सेंटर लेगा। हॉल टिकट का रहा से रखिएगा भविष्य के लिए, जैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना हो तो वहाँ भी हॉल टिकट आपको लग सकता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के समय भी आपको हॉल टिकट लगेगा, इसलिए आपको सरिया के रखना होगा, इसमें दिया हुआ है, इसी प्रकार से दिया है। दिया हुआ द क्लास ऑफ एग्जाम डेट या सेशन विल नॉट बी कंसाइडर्ड इन द फॉलोइंग केसेज, इससे नीचे के जो भी केस है उसमें एग्ज़ाम डेट और सेशन को रहेगा, ये सब दिया हुआ है। एंड सेम ग्रुप के कोर्स हो गया है, सेम ग्रुप के कोर्स जैसे सब यहाँ दिया हुआ है, सेम ग्रुप में कौन कौन है, ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C, मैंने ग्रुप A 1 है 2 है, ग्रुप 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। आपका सेम तो रहेगा, सब नहीं होता है इसे। ये भी अपना देख लीजिएगा, ऐसे सेम नहीं होता ज़्यादातर, कुछ कुछ है जो मैच कर जाता है। तो आपको मैनेज करके चलना होगा। द कोर्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स के कोर्स है, तो वो भी मैंने कभी किसी किसी का टकरा जाता है तो उसी के बारे में दिया है, तो उसमें कोई इतनी नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट क्लैश हो रहा है आपका, मन फंस रहा है, दोनों एक टकरा जा रहा है तो कह रहे उसको विचार नहीं किया जाएगा लिखा है। इसलिए आपको अगले साल या अगला 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है दिसंबर वाला में, जो टकरा जाता है वो छोड़ दीजिएगा, वो दिसंबर वाला में दे दीजिएगा। ऐसे टकराता नहीं है, वहीं से है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे दिया हुआ है बहुत कुछ, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर फॉलोइंग ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में दिया हुआ है।
दिया हुआ है, ये दिया आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। मन जिस लैंग्वेज में आप चुने हैं उसी लैंग्वेज आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन पेपर ही आपको उसी में मिलेगा, आंसर भी आपको उसी लैंग्वेज में देना होगा, किसी और लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हैं। वही है, जैसे आप अगर हिंदी चुने हैं तो हिंदी में लिखिए, अच्छा रहता है। हिंदी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप हिंदी में लिखिए। जैसे क्वेश्चन दोनों इसी लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन आपको ज़्यादा क्या जाता है, आप उसी में लिखिए जिस लैंग्वेज आप चुने हैं, सेलेक्ट किए हैं, प्रोग्राम लिए हैं, उसी में लिख लिए। हिंदी में लिए तो हिंदी में, इंग्लिश में लिए तो इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी की जगह पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई और लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, मैंने मैथिली हो गया या कोई तमिल, कन्नड़, इस प्रकार के मराठी, इस प्रकार कोई लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। और सबसे अच्छा वहीं से जिस लैंग्वेज आप लिए हैं प्रोग्राम को उसी में लिखिए। जैसे हिंदी में लिए हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिए हैं तो इंग्लिश में लिखिए। जैसे हिंदी इंग्लिश इधर मिसमैच कर सकते हैं, हिंदी की जगह पर इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश के उसमें हिंदी लिख सकते हैं, चल जाता है वो। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा वहीं जिस लैंग्वेज आप प्रोग्राम लिए हैं उसी लैंग्वेज में लिखिए, सबसे बेटर रहेगा। वही दिया हुआ है, जिसमें आप लिए हैं, सब्जेक्ट आपको ऑफर किया गया उसी में लैंग्वेज अपना लिखिए। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ दिया है दिसंबर 2024 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट आर बीइंग अपलोड कर दिया गया है और निगनू की वेबसाइट पर इन फेज वाइज मैनर में जैसे लिया गया था। इन केस द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्सेज इज नॉट क्लियर ऑन या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फॉर जून 2025 स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू fill the exam form without waiting for the complete result to avoid future consequences। ये करा चाहकर दिसंबर 2024 का रिजल्ट सब दे दिया गया है, जितना भी रिजल्ट आया था। इन केस रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स, अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है और दिसंबर 2024 वाला हैं आप, तो आप नॉट डिक्लेयर या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म अब एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर ऑन द बिफोर। मन कह रहा है जून 2024 का रिजल्ट आपको नहीं डिक्लेयर अभी तक हुआ है तो उसके एग्जाम फॉर्म इस एग्जाम लास्ट डेट से पहले आप ये एग्जाम फॉर्म भर के फिर से एग्जाम दे दीजिए। उनसे कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और एग्जाम फॉर्म जून 2025 स्टूडेंट्स आर एडवाइस, स्टूडेंट को सलाह दिया जाता है कि विदाउट लेट फी, अब बिना वेट किए अब एग्ज़ाम अपना क्या करे, फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम दे दे, वही अच्छा रहेगा। अब उतना उचित नहीं है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर दिया इन नो सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू राइट एग्जामिनेशन फॉर 2 कोर्सेज। कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है, इसका परिधि नहीं है, द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, कोई अलाउड नहीं है ऐसे टू राइट एग्जाम फॉर 2 कोर्स के लिए एग्जाम लिखे इन सेशन। माने एक बार में एक ही कोर्स कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम लेकर के अपना एक ही पढ़ाई कीजिए, 2 के एक साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कोर्सेज आर reflected in the hall ticket for the same sessional time। यदि बोथ द कोर्स आर रिफ्लेक्टेड, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा है हॉल टिकट पर, सेम डेट टाइम हो जाता है तो आपको कोई एक ही चुनना होगा। ठीक, उसी प्रकार से 4 नंबर 5 नंबर को पूरा घेर दिया है। देयर आर जेल इनमेट्स आर एडवाइज टू सबमिट एग्जाम फॉर्म एट द कंसर्न रीजनल सेंटर ओनली। रीजनल सेंटर के लिए एग्जाम फॉर्म हुए है। द जेल इनमेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू appear in regular exam center under any circumstances, as exam center for jail inmates are activated in respective jail। उसे जेल में दिया जाएगा itself। in case any jail inmates submit exam form and opt for the exam center outside the jail, it will be reverted back to the same jail where the inmate is in custody। वही दिया हुआ है, जेल से संबंधित कुछ दिया हुआ है। तो जेल में तो एडवाइस दिया जाता है कि आप सेंटर आपका एग्जाम एडवाइस टू सबमिट एग्जाम फॉर्म एट द कंसर्न रीजनल सेंटर ओनली, खाली एग्जाम सेंटर पर जमा करें। नहीं दे रहा है द जेल इनमेट्स विल नॉट बी परमिटेड, उनको परमिट नहीं किया गया फिर रेगुलर एग्जाम सेंटर पर
किसी रेगुलर एग्ज़ाम सेंटर पर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप जेल में से जेल में ही एग्ज़ाम दीजिए। जैसे पटना में दिया है, बेउर जेल में भी एक सेंटर दिया है। आपको रीजनल एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं भेजा जाएगा, आपको जेल में तो वही जेल में एग्ज़ाम सेंटर जो बना दे रहा है वहीं जाकर एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक, उसके बाद 5 नंबर दिया है ओवरसीज स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट डायरेक्टर। और ओवरसीज स्टूडेंट अगर हैं, आप इस देश के नहीं विदेशी हैं, तो डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट करें। इंटरनेशनल डिवीज़न ब्लॉक 15 2nd फ्लोर सेक्शन के इग्नू मैदान गढ़ी नई दिल्ली 110068। कॉन्टैक्ट नंबर +91 के बारे में फिर यहाँ दिया है -+91 माइनस हाइफन दिया है 01129533987। फिर एक और नंबर दिया है, नंबर बहुत सारा दिया है, 2-3 नंबर यहाँ दिया हुआ है। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला 5 नंबर ब्लॉक है, इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्टैक्ट करना हो किसी प्रकार से तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओवरसीज स्टूडेंट के लिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी दिया है स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म, टर्म एंड एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट सबमिशन या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जाम फी। उसी प्रकार से कुछ दिया है एग्जाम फॉर्म फॉर ए मस्ट बी फिल्ड विद ऑलमोस्ट केयर एंड एक्यूरेसी, नो रिक्वेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स विल बी entertained after the submission of एग्ज़ाम फॉर्म। वैसे दिया हुआ है। एग्ज़ाम फॉर्म में आप सावधानी से अपना फॉर्म भर लीजिए। किसी प्रकार के बाद में संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए सावधानी से भरिए। आप रिक्वेस्ट के लिए संशोधन नहीं कर सकते हैं। एक में आपको क्या करना, सिलेक्ट द रीजनल सेंटर एंड एग्ज़ाम सेंटर कोड ऑफ एनी चॉइस केयरफुली। अपना एग्ज़ाम सेंटर और रीजनल सेंटर को और एक एग्ज़ाम सेंटर को सावधानी से चुन लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर विल बी अलॉटेड, एग्ज़ाम सेंटर को मैंने अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट, मैंने को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से है पेज इंश्योर दैट एग्जाम फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर विच एग्जाम विल बी राइटन इन 1 attempt एज नेक्स्ट अटेम्प्ट टू ऐड द कोर्स कैन रिजल्ट इन चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर। और फिर अपने इंश्योर कर लीजिए एग्जाम सेंटर फॉर कोर्स फॉर विच एग्जाम विल बी रिटन एज फील्ड 1 attempt नेक्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद के अटेम्प्ट रिजल्ट भी चेंज एग्जाम सेंटर, नॉन एबिलिटी ऑफ सीटिंग कैपेसिटी एट द सेम एग्जाम सेंटर पर सीट अवेलेबल नहीं है। वहीं से दिया हुआ है एग्जाम सेंटर अपना बराबर से करके चुन लीजिएगा। इन केस द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन शोन इन इनवैलिड, अगर वैलिडिटी दिखा रहा है इनवैलिड है कोर्स फॉर विच यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द जून 2025 से तब आप एलिजिबल हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। टर्म एंड एग्जामिनेशन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स, स्टूडेंट शुड कॉन्टैक्ट। अगर आपका इनवैलिड बता रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आप कर सकते हैं। यहाँ है, यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। वही फिर अभी नीचे दिया रहा है स्टूडेंट में सेलेक्ट पेमेंट गेटवे एज इंडिकेट इन द पोर्टल टू मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक, किसी बैंक के बैंक कर सकते हैं। पेमेंट एनी अदर मोड या भाया लिंक अकाउंट आपका है, फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत चीज़ से हो रहा है पेमेंट, नेट बैंकिंग सबसे हो रहा है, तो आप किसी भी से पेमेंट कर सकते हैं। तो वंस एक बार आपका एग्ज़ाम पे हो गया तो नाइदर भी एडजस्टेड और रिफंड भी नहीं होगा और एडजस्ट भी नहीं होगा, इसे सावधानी से पेमेंट कीजिए। वंस ऑल द पार्ट्स, एक बार ऑल द पार्ट्स ऑफ द एग्जाम फॉर्म आर फिल्ड द समरी ऑफ इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ द पेमेंट, चेक द सेम केयरफुली टू अवॉइड फ्यूचर रेफरेंसेस। चेक करके उसके बाद रख लीजिए और फ्यूचर के लिए जमा करके रख लीजिए। टेक द प्रिंट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस को
कारण ले के लिए इसका प्रिंट करके रख लीजिए भविष्य के लिए, सावधानी से सरिया के रखिएगा। इफ़ नो स्टेटस अपीयर इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म। अगर अपीयर नहीं हो रहा है, ये इफ़ नॉट स्टेटस अपीयर, अगर आपका स्टेटस अपीयर नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड, आप रिक्वायर्ड हैं टू री सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म, तो आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म विथ प्रेस्क्राइब्ड फी ऑन या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपका स्टेटस नहीं हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम फी आपको जमा करना होगा, लास्ट डेट से पहले जमा कर दीजिए। नीचे उसी प्रकार से रिफंड के बारे में दिया हुआ है, तो उसे ही अपना रिफंड भी देख लीजिए। इन केस ऑफ एक्सेस एंड रिफंड के बारे में दिया। इन केस ऑफ एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल पेमेंट द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच द बैंक टू टेक द चार्ज बैक आफ्टर द इशूएंस ऑफ हॉल टिकट। और आपका रिफंड अगर पेमेंट इसी हो गया है, अनसक्सेसफुल बता रहा है, तो आपका बैंक से संपर्क कीजिए और उसका टू टेक द चार्ज बैक आफ्टर द इशूएंस ऑफ हॉल टिकट से पहले आपका चार्ज बैक ले लीजिए। द रिजल्ट विल बी विदहोल्ड, आपका रिजल्ट विदहोल्ड कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बैक द एग्जाम फी थ्रू चार्ज बैक प्रोसेस फॉर्म द कंसर्न बैंक या अपीयर्स इन द एग्जाम इलीगली। ये सब नीचे दिया हुआ है, एग्ज़ाम से रिलेटेड सब जानकारी दिया है। रिफंड के बारे में क्या करें, इशू ऑफ हॉल टिकट के बारे में इशू हो रहा है तो उसके बारे में क्या करें, ये सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये तो हो ही गया है। इसके बाद ये पेमेंट के बारे में हो ही गया है, एग्ज़ाम फी के बारे में, रिफंड के बारे में हो ही रहा है। अभी वो क्या दिया हुआ, पेमेंट आ रही हुआ है, आपको बैंक से जाके मिल के आपको रुपया ले लेना हुआ। 1 नंबर दिया हुआ, 2 नंबर में दिया हुआ द रिजल्ट विल बी विदहोल्ड, आपका रिजल्ट विदहोल्ड है, कैंसिल कर दिया फॉर द स्टूडेंट, कैंसिल फॉर द स्टूडेंट हु हैव टेकन बैक टू द एग्ज़ाम फी, हु हैव टेकन बैक कर लिया अपना एग्ज़ाम फी थ्रू चार्ज बैक प्रोसेस, की तरफ अपना रुपया वापस ले लिया बैंक से। बैक प्रोसेस फॉर्म द कंसर्न बैंक एंड appeared back process form the concerned bank and मन बैंक जो कंसर्न बैंक है जो आपको पे वापस ले लिया है एंड appeared इन द एग्जामिनेशन द रिजल्ट विल विदहोल्ड या कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने आपका कि ऊपर है वैसा पेमेंट जब पेमेंट किए, जैसे पेमेंट आपका फंस गया, बैंक से जाके अपना रुपया ले लिए या बैंक ही सीधे इग्नू से रुपया ले लिया बाद में, तो आपका उस स्थिति में आप अगर एग्जाम इलीगल रूप से दे भी देते हैं तो आपका रिजल्ट को कैंसिल या विदहोल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा या आपको कैंसिल एग्जाम को रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वही दिया हुआ है। उसके बाद उसे दिया है द एक्सेस या अनसक्सेसफुल फी पेमेंट विल बी एडजस्ट या रिफंडेड एज पर केस में बी, अमाउंट विल बी एडजस्टेड या रिफंडेड एज द केस में बी to the account from which the payment was made after due verification of records of the concerned bank only in case of payment made through payment gateway including in the term and examination portal. Because the excess या unsuccessful fee amount will be adjusted, आपको fee amount को adjust किया है, रिफंडेड रिफंड हो जाएगा एज द केस में भी, माने सिचुएशन होना चाहिए, केस होना चाहिए। टू द अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट वाज मेड जिस आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न बैंक ओनली इन केस ऑफ पेमेंट मेड थ्रू पेमेंट गेटवे इंडिकेट्स इन द टर्म एंड ऑनलाइन पोर्टल। टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑनलाइन पोर्टल पर आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अगर पेमेंट किए हैं तो उस स्थिति में और उसका रिकॉर्ड है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड
अब द कंसर्न बैंक, जिस बैंक से आप किए हैं उस बैंक में आपका रिकॉर्ड है, तो उस केस में आपका पेमेंट क्या किया जाएगा, विल बी एडजस्ट या रिफंड कर दिया जाएगा। तो जो ऑप्शन पर चेंज इन एग्जाम सेंटर, नो रिक्वेस्ट पर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी इंटरटेंड इन एनी केस, किसी भी केस में आप एग्जाम सेंटर को क्या कर सकते हैं, तो विल नॉट बी इंटरटेंड, चेंज कराने के लिए कोई भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं, या चेंज नहीं करा सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, अनुरोध नहीं कर सकते। इशू ऑफ हॉल टिकट उसी प्रकार दिया, हॉल टिकट, टर्म एंड एग्जामिनेशन कोड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोर्स कोड फॉर अपियरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कॉल दिया जाता है हॉल टिकट आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। टर्म एंड एग्जामिनेशन का है, या फिर कोर्स कोड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, अगर एडमिट कार्ड हो, हॉल टिकट हो, या कोर्स फॉर अपियरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए हो, सबका हॉल टिकट आपका क्या करें, एलिजिबल स्टूडेंट्स का जो एलिजिबल होगा, जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका हॉल टिकट अपलोड कर दिया जाएगा। विल अपलोडेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली 1 वीक प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन को जो किया गया है, अनाउंस किया गया है, बोला गया है, उससे एक सप्ताह पहले, अनुमानतः एक सप्ताह पहले उसको अपलोड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द हॉल टिकट एंड रिपोर्ट एट द एड्रेस ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड ऑन द हॉल टिकट विल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स को आपको डायरेक्ट किया में कहा जा रहा है कि अपना हॉल टिकट या रिपोर्ट के जो भी ये थी है, तो आप हॉल टिकट जमा कर ले, डाउन प्रिंट निकाल ले उसका, वही कह रहा है। तो प्रिंट निकाल के या रिपोर्ट का जो हो, मैंने आपका रिपोर्ट किया है, कोर्स कोड ऑफ अपियरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है, कोर्स कोड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपका आएगा उसी पर, तो उसको भी आपका हो, तो उसका भी प्रिंट निकाल के अपने सावधानी से रख लीजिए, यही जो बात है वही है, तो सावधानी से अपना रख लीजिएगा। एंड रिपोर्ट एट द एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर के साथ डेट एंड टाइम भी एग्जाम सेंटर भी दिया होगा, डेट एंड टाइम कौन कौन एग्जाम में दिया होगा, सब कुछ ऊपर दिया होगा। ऑन द हॉल टिकट विल बिफोर एग्जाम से पहले फोन से देख लीजिए ठीक ठाक है, डाउनलोड करके तब रख लीजिए। उसमें ये सब दिया होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, किस किस डेट को आपका कहाँ कहाँ एग्ज़ाम है, कौन कौन डेट के एग्ज़ाम है आपका, किस किस कोर्स का, तो सब देख लीजिएगा। तो साथ एंट्री ऑफ द एग्ज़ाम हॉल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड हॉल टिकट। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर तभी घुसने दिया जाएगा, मैंने एग्ज़ाम के लिए आपको एंट्री दिया जाएगा जब आपके पास हॉल टिकट हॉल टिकट और एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट लेके ही आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। द कॉपी ऑफ द हॉल टिकट में बी included at the time of submission of final project report या dissertation reports, field works, journal, internship report, ये सब जो भी आपको जमा करना होगा, फाइनल रिपोर्ट प्रोजेक्ट जमा करना हो, या डिसर्टेशन रिपोर्ट हो, या फील्ड वर्क जर्नल हो, या इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, सब के लिए आपको हॉल टिकट साथ में लेके जाना होगा, और उसे एक कॉपी उसका लगा देना होगा। एक बार जमा करना है तो उसका एक फ़ोटो कॉपी। उसे पास यहाँ दिया है रिक्वेस्ट टू ऐड डाउन द कोर्स, ये भी सब दिया हुआ है, नीचे पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट टू ऐड ऑन द कोर्स इन द हॉल टिकट आफ्टर अपडेटिंग ऑफ हॉल टिकट। रिक्वेस्ट व्हाट्स ऐड ऑन द कोर्स को छूटा था ऐड करने के लिए इन द हॉल टिकट आर अपलोडिंग ऑफ हॉल टिकट ऑन द वेबसाइट विल नॉट बी इंटरटेन इन एनी केस में नहीं जोड़ा जाएगा कहते हैं। रिक्वेस्ट व्हाट्स ऐड ऑन द कोर्स, कोई कोर्स ऐड करना चाहते हैं हॉल टिकट में, आफ्टर हॉल टिकट अपलोड करने के बाद आपका हॉल टिकट अपलोड हो गया, गलती से आप एग्जाम पर सेलेक्ट नहीं किए, बाद में सोच रहे हैं उसका आप कर लीजिएगा या रिक्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट मेरा कोर्स था छूट गया गलती से, जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको सावधानी से करना होगा। एग्जाम फॉर्म सावधानी से भरिए। फिर यहाँ दे रहा है ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है फॉर एनी क्यूरी रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट of the control number are about status of exam form, please send email id पे भेजिए terminalexams@ignou.ac.in दिया हुआ है, या इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो।
नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ, अगर प्रॉब्लम हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद सब कुछ है यहाँ एक्सेप्ट करके यहाँ आगे प्रोसेस कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा। सब पढ़ लिया, समझ लिया है ये ऊपर सब पढ़ के समझ लिया, सब तो बता ही दिए इसे, तो पढ़ के तो समझ ही ले, सब सुन लीजिए बराबर से। अब वो लिख दिए यहीं, इसमें दिया हुआ है आई हियरली डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मैंने ऊपर दिएगा सब इंस्ट्रक्शन को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है। एंड फॉलो द प्रोसीजर, मैंने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं वाइल फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरेंगे। इफ एनी ऑफ माई इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स इन फेलियर, और मेरा किसी भी इन्फॉर्मेशन गलती, किसी भी कारण से गलती से फ्यूचर में गलती पाया जाता है, आई विल हैव टू राइट टू क्लेम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। आई हैव नो राइट, मतलब मेरा कोई अधिकार क्लेम करनी है, अधिकार या क्लेम मैंने वैसा कोई क्लेम करने का अधिकार मेरा नहीं रहेगा एग्जाम में शामिल होने का। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिफंड ऑफ एग्जाम फी, मेरे एग्जाम फी के लिए हम क्लेम नहीं करेंगे और रिजल्ट के लिए भी क्लेम नहीं करेंगे, ताकि मेरा एग्जाम दिए रहे तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया। उसके बाद सब इसमें है मैंने आई शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने कहा कि मेरे रूल्स के यूनिवर्सिटी का रूल्स और रेगुलेशन उसका अवॉइड माना जाएगा। मैं आई शैल अवॉइड, मैं अवॉइड करूँगा, मैंने ले कि मान ली पर्सन यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे हुए करे, मैं ऐसा मानूंगा। आई श्योर दैट आई विल नॉट बी इन जजमेंट इन एनी अनफेयर एक्टिविटी रिलेटेड इन टर्म एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। टर्म एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के गलत काम नहीं करेंगे, आई श्योर करते हैं। इन केस फाउंड टू बी indulged in any unfair means activities at any stage, action under status 20 के सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में भी टेकन, उसको लिया जा सकता है अगर किसी प्रकार से मैं कोई गलत करता है। इग्नू का जो नियम कानून है उसके सेक्शन 20 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एक्ट में जो दिया हुआ है उसे हमको कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई के पात्र होगा। जो प्रकार से है सब ये पढ़ के उसके बाद यहाँ प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, इसी का यहाँ आपके तो आपके यहाँ तो खुल जाएगा। यहाँ आपका नहीं खुलेगा ऐसे, वो ये मेरा है तो खुल गया है, लेकिन आपका ये नहीं खुलेगा। आपको यहाँ अगर आपको पहले से लॉगिन है तो खुल जाएगा, अगर पहले से लॉगिन नहीं है तो नहीं खुलेगा आपका। आपको कुछ लॉगिन करना होगा, जैसे यहाँ लॉगआउट हम अपना कर दिए तो आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आपको अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा या पासवर्ड डाल दीजिएगा या कैप्चा कोड डाल दीजिएगा या लॉगिन करके खोल लीजिएगा। या पहले से अगर रजिस्टर है तो, अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ न्यू रजिस्टर पर क्लिक, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ आ जाएगा, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, जो आईडी पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर लिख के कैप्चा कोड भर के यहाँ सबमिट कीजिएगा और आगे प्रोसेस करके आप खोल लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको है यूज़र आईडी आपको तो मालूम है एनरोलमेंट नंबर को मिला हुआ है, यहाँ अकाउंट बना लिए हैं लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ प्रोग्राम भर दीजिएगा, एनरोलमेंट नंबर भर दीजिएगा या सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तब मोबाइल पर OTP आएगा। दोनों केस में OTP ही आएगा। OTP आएगा तो OTP यहाँ OTP भरने के लिए आ जाएगा, तो OTP जो मोबाइल पर 6 डिजिट का आता है तो वो आ जाएगा, तो उसको भर लीजिएगा। उसके बाद फिर आएगा उसके आपके बाद न्यू जो पासवर्ड लिखने के लिए, तो आपको क्रिएट करने के लिए आएगा, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखो क्रिएट पासवर्ड आएगा, उसको कन्फर्म क्रिएट पासवर्ड आएगा, तो पासवर्ड एक क्रिएट कर लीजिएगा और पासवर्ड जो क्रिएट कर लीजिएगा और उसका नीचे सबमिट के ऑप्शन होगा या ओके का ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसको कर दीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो फिर आपको यहाँ वहीं एनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ कैप्चा कोड डाल देना होगा, जो बताएं यहीं कैप्चा कोड डाल यहाँ लॉगिन कीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो हम जैसे बताए थे अभी मेरा आ गया था उसी प्रकार से आपका भी आ जाएगा। तो आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस क्या कीजिएगा, हम अभी तुरंत इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं तुरंत।
उसके बाद वहाँ से आप ऊपर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उस पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।